दोस्तों आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही लोकप्रिय कहानी ठाकुर का कुआं। दोस्तों ये कहानी तब लिखी गई थी जब समाज के प्रत्येक वर्ग को एक ही कुएं के पानी पीने की अनुमति और सुलभता न थी। आइए सुनते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी की सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बू न थी। आज पानी में बदबू कैसी, लोटा नाक में लगाया तो सचमुच बदबू थी। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां कौन पानी भरने देगा, कोई कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यासे रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाती है, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहाँ से लाएगी पानी? ठाकुर और साहू के दो ही तो कुएं हैं, क्यों ना एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा के आएगी तू, और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता है, कंधा देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो रहे थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे बहादुरी का तो न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरों की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आए। ठाकुर के आदमी कुएं के पास बातें कर रहे थे। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची चुपके से। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठकर मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका टोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंचे? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़िये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा लिए। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात से हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक पैर भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किस पर? बेचारे मघु को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो उसकी बिगाड़ भी ना दी। इस पर ये ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं और उनमें बातें होने लगी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठकर, मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कल से उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं। हाँ, नौकर नहीं है तो क्या, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती है, और नौकरानी कैसी होती है? दूसरी बोली, मत लजाओ दीदी,
छिन भर आराम करने को तरस जाती हूँ। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी के मुंह से सीधा बात नहीं निकलता। औरतें पानी भरकर जाने लगी। सभी कुएं के पास से चले गए। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। बेफिक्रे चले गए थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकनी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात में शत्रु के कीले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। वह अपने घर जा रही थी। उसे जोखू की याद आ रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लेटा हुआ था और वह लोटा गंदे पानी वाला वहीं जमीन पर रखा हुआ था। गंगी फूट फूट कर रोने लगी कि वह जोखू को अच्छे पानी भी ना पिला सकी।